तो मंच से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब यहां से काशीवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री सभी इस मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कई विकास योजनाओं की आज यहां से सौगात मिलने वाली है। जिनके सानिध्य में, जिनके सामीप्य में हमारे संकल्प, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और विकास की गंगा साथ साथ बहती है। मैं बहुत ही आदर के साथ अतिथि देवो भव के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुनय करती हूं कि कृपया प्रदेश वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका आज की इस पावन पुण्य धरा पर। काशीवासियों के उत्साह जोश रूपी तालियां मंच तक आनी चाहिए। ये शुभकामना रूपी तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच पधारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सब। तो काशी में प्रधानमंत्री मोदी अब पहुंच चुके हैं। करोड़ों की सौगात के साथ मंच पर उपस्थित हैं और स्वास्थ्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का आज यहां से शुभारंभ होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारी विकास की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री यहां से काशी वासियों को देने वाले हैं, जिसमें काशी, एक नए काशी की बात जो हो रही है उसमें इसका काफी योगदान रहेगा। इसमें सड़कें हैं, रिंग रोड है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे प्लांट्स हैं जिसको लगाया जाएगा। तो काशी वासियों के लिए ठीक दिवाली से पहले एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा। और मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री उपस्थित हैं। आज हमने देखा पहले सिद्धार्थनगर, वहां पर 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और अब एक बार फिर काशी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का। यहां के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं मंच की तस्वीरें, जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री सभी इस मंच पर उपस्थित हैं और लगातार विकास में जो स्वास्थ्य मिशन है उसकी खास तौर से अगर बात की जाए तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपने अपने तरीके से इस मिशन को आगे बढ़ाने में जुटी है। कोरोना काल में जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उससे निपटने के लिए अब इस ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर में होने वाले काम की बात की जाए, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाए या फिर अस्पताल की बात की जाए, इससे लड़ने के लिए लगातार काम केंद्र सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से, और इसी को लेकर बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए आज प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो या फिर काशी। समग्र का विचार करके हर विषय को देखते हैं। हर विषय का समग्र नतीजा क्या निकलता है, उसके आधार पर कार्य योजना बनती है। मोदी जी ने कभी टोकन से सोचा नहीं है, लेकिन टोटल में विचार किया है और ये विचार के आधार पर हेल्थ सेक्टर में जो रिफॉर्म हुआ है, हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव हुआ है, देश बदल रहा है, देश कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे उत्तम झलक हमें हेल्थ सेक्टर में दिखती है। मोदी जी ने स्वस्थ भारत का सपना देखा, लेकिन स्वस्थ भारत करने के लिए शुरुआत किया प्रिवेंटिव केयर से। देश के नागरिक स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान के साथ खेलो इंडिया, नागरिक हेल्दी रहे इसलिए खेले, नागरिक स्वयं स्वस्थ रहे, खेलो इंडिया के अलावा फिट इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, प्रिवेंटिव केयर के लिए कार्यक्रम चलाए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में कोई नागरिक को दूर प्राथमिक सुविधा के लिए जाना न पड़े, इसलिए हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए। आज तक देश में 75,000 से ज्यादा वेलनेस सेंटर, जो 4-5 गांव के बीच में एक हो, वहां योगा होता हो। वेलनेस सेंटर में नागरिक को प्राथमिक सुविधा चिकित्सा मिले,
उसमें डायबिटिक की चिकित्सा, डायबिटिक का चेकिंग हो, उसमें वेलनेस सेंटर में बीपी का टेस्ट हो, माँ और बेटी या बेटा उसका भी हेल्थ चेकअप हो, किसी को प्राइमरी चेकिंग में सर्वाइकल कैंसर हो, ओरल कैंसर हो और ब्रेस्ट कैंसर हो, ये सभी प्राथमिक जांच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही हो जाए। उससे आगे बढ़ के ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाना है तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर की आवश्यकता होगी। तो मोदी जी ने सोचा कि देश में डॉक्टर बनना चाहिए और देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निश्चय किया। कई मेडिकल कॉलेज बन गए, कई मेडिकल कॉलेज बन रही है। मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मिले और अधिक सारवार के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाना हो तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जिला स्तर की अस्पताल को मजबूत बनाया गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर देश के नागरिक आए और वहां उसको ट्रीटमेंट मिले। देश के मध्यम वर्ग हो, देश के गरीब वर्ग हो, उसको अच्छी तरह से चिकित्सा सुविधा मिले, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। जब अमीर के यहाँ आती है तो उसके यहाँ तो आर्थिक सुविधा होती है, लेकिन कोई मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के यहाँ बीमारी आ जाती है और उसको 4-5 लाख रुपए का खर्च होना है तो उसको दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोग, आज से 5-7 वर्ष पहले दुनिया में एक मैसेज होता था, अमेरिका में ओबामा ने अमेरिका के 10 करोड़ लोगों के लिए एक हेल्थ केयर योजना चलाई थी, उसको ओबामा केयर के नाम से जानी जाती थी। ये 10 करोड़ लोगों के लिए थी, लेकिन मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई। ये समग्रतया सोच का रीजन है, ये समग्रतया सोच का नतीजा है। इतना ही नहीं, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को सारवार की गई है। उसका खर्च भारत सरकार की तिजोरी से गया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा कोई टर्सरी केयर की आवश्यकता हो और अधिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, एक्सपर्ट, विशेष एक्सपर्ट डॉक्टर की आवश्यकता रहे, एसीबी अस्पताल होने की आवश्यकता होती थी और मोदी जी ने देश में 22 नई एम्स बनाने का प्रारंभ किया। आज ये एम्स का काम चल रहा है। इस समग्र सोच का नतीजा है। उसके अलावा आज प्रधानमंत्री जी देश को सौगात देने जा रहे हैं। जब हमने कोरोना क्राइसिस में देखा, ये सारी व्यवस्था के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया कि हमें और कुछ करने की आवश्यकता है और ये और कुछ करने के लिए आज प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के सामने रखेंगे। उसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पर क्रिटिकल केयर यूनिट बनाया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन हो, उसमें वेंटिलेटर हो, उसमें बेड की व्यवस्था हो। भविष्य में कोई बड़ी पेंडेमिक आए तो उसका सामना करने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए डिस्ट्रिक्ट, देश के 7,735 डिस्ट्रिक्ट उसके लिए सक्षम बने, इसकी व्यवस्था ये योजना में है। 64,000 करोड़ रुपया, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट को 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलना है। ये योजना आज जब प्रधानमंत्री जी यहां से लॉन्च करने उपस्थित हुए हैं, तब मैं प्रधानमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि, प्रगति और खुशहाली का आधार है सभी का अच्छा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति के तौर पर इसे देखा जाएगा। आपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को सुना, उन्होंने एक बेहद ही महत्वपूर्ण कुछ बातें कही हैं जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओबामा केयर का जिक्र करते हुए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया और ये कहा कि 50 करोड़ की आबादी जो है
वो प्रभावित होगी।